श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के दिन है मार्गशीर्ष मास का सोमवार और पड़ रही है आज के दिन त्रयोदशी तिथि और मासिक शिवरात्रि। देखिए मासिक शिवरात्रि जो है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, भगवान शिव को समर्पित है, और जो सोमवार का दिन है वो भी भगवान शिव को समर्पित है। तो इसलिए हम अपनी वीडियो में आपको जो उपाय बताएंगे आज के दिन आपको शाम के समय इन उपायों को जरूर करना चाहिए। देखिए आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपके काम कोई भी बन नहीं रहे हैं वो अवश्य ही बनने लगेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए चलते हैं अब हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपका काम कोई भी अटक रहा है, काम नहीं बन रहा है, आपको अपने कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो और आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आज सोमवार के दिन प्रदोष काल में आप इन उपायों को कर सकते हैं। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है एक लोटा। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे और उसमें हम शुद्ध जल भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा शहद ले लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। देखिए बेलपत्र कहीं से कटी फटी खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप भगवान शिव के मंदिर से भी बेलपत्र ले सकते हैं और उसे साफ जल से धोकर उपयोग में ले सकते हैं। देखिए अब ये सब सामग्री लेकर हमें चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। हमें शिवालय पहुंच जाना है। वहां पर जाने के बाद में हमें करना क्या है, हमें जो बेलपत्री ली है हमें उस बेलपत्री के चिकने वाले साइड पर, जो देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जो डंडी है बीच में, उस पर हमें शहद से 7 बिंदी लगा देनी है। देखिए हमें शहद अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से लगाना है और हमें वह बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा और जो पत्ती का मुख है उसे हमें अपनी तरफ कर लेना है। उसके बाद में हम एक लोटा जल जो लेकर आए हैं वो हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए मात्र इतना सा करना है, आपकी सभी मनोकामना सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। चलिए चलते हैं अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेनी है एक बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो कटी वटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना भी हमें साबुत चावल ले लेना है। देखिए टूटा और खंडित चावल हमें नहीं लेना है। अगर हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो हम भगवान शिव के मंदिर से बेलपत्र ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें ले लेना है पीला चंदन। पीला चंदन है वो आसानी से आपके पास नहीं है तो मार्केट में मिल जाएगा, हमें पीला चंदन ले लेना है। उसके अगर आप के पास पीला चंदन नहीं है तो आप लाल चंदन भी इसकी जगह पर ले सकते हैं। अगर लाल चंदन भी नहीं है तो आप शहद इसकी जगह पर ले सकते हैं। इन तीनों सामग्री में से हमें केवल एक ही ले लेनी है। देखिए ये उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें हम शुद्ध जल भर लेंगे अपने किचन से। देखिए अगर हम जल अपने घर से लेकर जाते हैं तो हमारे घर के सभी दोष सभी संकट दूर हो जाते हैं। देखिए ये सब सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है और हमें सबसे पहले एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो पीला चंदन है उसमें से हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में से थोड़ा सा चंदन लेना है और जो बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती है उस पर मोटी सी बिंदी हमें लगा देनी है। देखिए अगर आपके पास एक चीज़ है तो आप एक का ही उपयोग करेंगे। अगर हम पीला चंदन लगा रहे हैं तो हमें बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। अगर हम लाल चंदन लगा रहे हैं तो हमें मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और अगर हम शहद लगा रहे हैं तो हमें सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में हमारे पास जो एक चावल का दाना है उस एक चावल के दाने को हमें अपने सीधे हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोलनी है और उसे जो हमने बिंदी बेलपत्र पर लगाई है वहाँ पर चिपका देना है। चिकने वाले साइड में हमें बिंदी लगानी है।
उसके बाद में हमें वह बेलपत्र चिकने वाले साइड से ही जैसे हमने चावल चिपकाया था वह भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। डंडी का मुख हमें जलाधारी की तरफ करना है और पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। चलिए चलते हैं अब हम तीसरे उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को करने से आपके सभी अटके हुए कार्य बनने लगेंगे और आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेनी है 3 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी बताया है कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर से भी ये बेलपत्र आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमें ले लेना है पीला चंदन। देखिए पीला चंदन है वो आसानी से सबके पास मिल जाएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो मार्केट में यह चंदन आसानी से मिल जाएगा। आप पाउडर वाला चंदन भी ले सकते हैं या फिर आप घिसकर जो लकड़ी का चंदन होता है वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे और उसमें हम अब शुद्ध जल भर लेंगे। देखिए ये सब सामग्री लेकर हमें चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए हमें शिवालय चले जाना है और वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमने पीला चंदन लिया है उस पीले चंदन में थोड़ा सा हमें अपने लोटे में से जल मिला लेना है। देखिए जल मिलाने के बाद में वह चंदन, अगर लकड़ी वाला चंदन आप यूज कर रहे हैं तो उसमें जल मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वो पेस्ट बन जाएगा। अगर आप सूखा पाउडर वाला कर रहे हैं तो आपको लोटे में से थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद में हमें चिकनी वाली साइड जो बेलपत्र की होती है उसकी बड़ी वाली पत्ती पर, बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर अपनी अनामिका उंगली से, सीधे हाथ की अनामिका उंगली से एक एक स्वास्तिक अच्छे से बना देना है। देखिए स्वास्तिक बनाने के बाद में एक बेलपत्र है वो हमें नंदी जी के खड़े वाले पैर के पास अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमें एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। यह ध्यान रखना है कि डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख हमें भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ करना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास एक बेलपत्र बचा है। उस एक बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए मात्र इतना सा उपाय है। अगर आप दिल से और सच्ची श्रद्धा के साथ इन उपायों को करते हैं तो आपको फल इनका अवश्य ही मिलेगा। देखिए आप ये सभी उपाय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का होता है। तो देखिए आपको प्रदोष काल में इन उपायों को जरूर करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।